मैं समस्त अभ्यागत अतिथियों, अभिभावकों का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। समाचार पत्र एवं मीडिया से पधारे पत्र प्रतिनिधिगण जो हमारे कार्यक्रम को जन जन तक पहुँचाते हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से पुनः आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मैं अब आपके समक्ष सत्र 2016-17 में संपन्न कराए गए क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण व आख्या प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर एसएन सेन महाविद्यालय ने वर्ष 2016 में एक और सोपान पार कर लिया है। महाविद्यालय के विभिन्न परास्नातक एवं स्नातक विभागों में दैनिक पठन पाठन के अतिरिक्त अनेक गतिविधियां वर्ष भर होती रही हैं, जिनका उद्देश्य छात्राओं का सर्वांगीण विकास करना रहा है। सत्र के प्रारंभ में दिनांक 16 अगस्त 2016 को नव प्रवेशी छात्राओं के लिए एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्राचार्यों द्वारा छात्राओं का समस्त शिक्षिकाओं से परिचय कराया गया तथा छात्राओं को महाविद्यालय के अनुशासन संबंधी नियमों, कक्षाओं में नियमित उपस्थिति की अनिवार्यता, समस्त पाठ्येतर गतिविधियों जैसे एनसीसी, राष्ट्रीय सेवा योजना, कैरियर काउंसलिंग, प्लेसमेंट सेल, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एंड ग्राइवेंसेस रिलेटेड सेल आदि से अवगत कराया गया और उच्च शिक्षा के उद्देश्य तथा भावी जीवन हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया गया। परास्नातक हिंदी विभाग द्वारा 31 जुलाई 2016 को कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म दिवस, 10 अगस्त 2016 को तुलसी जयंती, इनकी रचनाओं पर विश्लेषणात्मक चर्चा कर मनाई गई। इसमें छात्राओं ने सक्रिय भाग लिया। दिनांक 18 अगस्त 2016 को देशभक्ति कविता पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई। 14 सितंबर 2016 को हिंदी दिवस के अवसर पर श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य का नाट्य मंचन किया गया, जिसमें हिंदी विभाग की छात्राओं ने सशक्त अभिनय द्वारा अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। परास्नातक समाजशास्त्र विभाग द्वारा दिनांक 8 अगस्त 2016 को महाविद्यालय में वृक्षारोपण कराया गया। 29 सितंबर 2016 को स्त्री विमर्श विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 19 अक्टूबर 2016 को स्वरचित कविता पाठ, 5 नवंबर को प्राणायाम और 21 नवंबर 2016 को मीडिया एवं सोसाइटी विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई। अर्थशास्त्र विभाग में 1 अगस्त 2016 को अभिविन्यास कार्यक्रम, दिनांक 17 अगस्त 2016 को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक विकास विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता, 5 सितंबर 2016 को जीएसटी एवं उसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव विषय पर स्टूडेंट सेमिनार का आयोजन किया गया। 8 नवंबर को भ्रष्टाचार विषय पर पोस्टर स्लोगन प्रतियोगिता हुई तथा 5 दिसंबर 2016 को विमुद्रीकरण एवं दोहरी अर्थव्यवस्था विषय पर विस्तृत परिचर्चा की गई, जिसका उद्देश्य छात्राओं को समसामयिक विषय से अवगत कराना था। राजनीति शास्त्र विभाग ने 29 अगस्त 2016 को स्वतंत्रता के 70 वर्ष सफलताएं एवं चुनौतियों विषय पर छात्राओं की सहभागिता से एक परिचर्चा का आयोजन किया। 7 सितंबर 2016 को ऑन द स्पॉट स्पीच कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें विभाग की छात्राओं द्वारा आम जनता में राजनीतिक जागरूकता का स्तर जानने के लिए एक सर्वेक्षण 8 से 12 नवंबर 2016 के बीच कराया गया। 17 नवंबर 2016 को द कोल्ड वॉर इज इट रियली एंडेड और इज इट स्टिल गोइंग ऑन विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसी क्रम में शिक्षा शास्त्र विभाग में 5 सितंबर 2016 को शिक्षक दिवस, 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाया गया, 30 सितंबर को स्वच्छता अभियान चलाया गया। 23 नवंबर 2016 को व्याख्यान श्रृंखला में शिक्षा में सांख्यिकी का प्रयोग विषय पर डॉक्टर अनिल पांडा का व्याख्यान आयोजित किया गया। इसके साथ ही मनोविज्ञान विभाग में 4 नवंबर 2016 को
साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स विषय पर छात्राओं की भाषण प्रतियोगिता। 11 नवंबर 2016 को वर्तमान समय में गिरती मूल्य विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दर्शन शास्त्र विभाग द्वारा 23 अगस्त 16 को मानव विकास की शिक्षा का योगदान विषय पर एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। 3 सितंबर को जीवन में दर्शन की उपयोगिता विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता। 24 नवंबर को योग दर्शन विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। और संस्कृत विभाग द्वारा अगस्त माह में सूत्र वाक्य एवं पोस्टर प्रतियोगिता। 6 सितंबर 16 को तस्मै श्री गुरुवे नमः विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया। अंग्रेजी विभाग द्वारा 21 सितंबर 2016 को एक भाषण प्रतियोगिता एंड ओरेटोरियल वेंचर आयोजित की गई। शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा 19 सितंबर 2016 को रोल ऑफ इंडिया इन रियो ओलंपिक विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विज्ञान संकाय में रसायन शास्त्र विभाग द्वारा 18 अक्टूबर को क्विज व 7 नवंबर 2016 को एक्सटेंड बोर्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा स्वर्गीय श्री समीर सेन वनस्पति विज्ञान वाटिका टेरेस गार्डन का अनावरण 5 सितंबर 2016 को किया गया। 25 नवंबर 2016 को एनसीसी कैडेट्स द्वारा शहर के प्रमुख चौराहों पर यातायात नियंत्रण का कार्य किया गया। 27 नवंबर 2016 को एनसीसी दिवस पर भीतर गांव में जाकर छात्राओं द्वारा गरीब बच्चों को अध्ययन सामग्री, खाद्य सामग्री, ऊनी वस्त्र दिए गए व स्वच्छता तथा स्वास्थ्य के प्रति सजगता विषय पर जानकारी दी गई। महाविद्यालय की एनएसएस इकाई द्वारा 14 अगस्त 2016 को तिरंगा रैली निकाली गई व स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया गया। 20 अगस्त को सद्भावना रैली व जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 24 सितंबर को एनएसएस दिवस पर महाविद्यालय प्रांगण में श्रमदान। 5 नवंबर 16 को वोटर मेले का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 200 मतदाता पहचान पत्र बनवाए गए। 1 नवंबर से 15 नवंबर 2016 तक स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत स्वच्छता हेतु शपथ ग्रहण रैली, पोस्टर व निबंध लेखन द्वारा जागरूकता का प्रसार किया गया। रेंजर स्टोर्स द्वारा 29 सितंबर 2016 को गिरते जीवन मूल्य विषय पर एक नुक्कड़ नाटक आयोजित किया गया। 25 अक्टूबर स्वदेशी अपनाओ के बैनर तले रैली हुई। 8 नवंबर को रेंजर्स इकाई को स्पेशल ओलंपिक ट्रेनिंग दी गई। एक्सटेंशन एक्टिविटीज के अंतर्गत एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल द्वारा अगस्त 16 में छात्राओं को सेल की भूमिका के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई तथा उन्हें स्त्री शोषण या उत्पीड़न के निपटने के लिए जागरूक भी किया गया। साथ ही शहर पुलिस के निर्देश पर लगभग 180 छात्राओं को पावर एंजल्स बनाने की प्रक्रिया भी पूरी की गई। नवंबर माह में एनएसएस एनसीसी रेंजर्स ओवरसीज इकाइयों के और एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल के संयुक्त तत्वाधान में 5 दिवसीय रक्षा कौशल शिक्षण शिविर का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 100 छात्राओं को जूडो कराटे की विशिष्टताओं पे सिखाए गए व श्रेष्ठ छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इसी क्रम में काउंसलिंग सेल व प्लेसमेंट सेल द्वारा 1 सितंबर 2016 को एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया जिसमें सेवा योजन कार्यालय के सहायक निदेशक श्री एसपी द्विवेदी, भूतपूर्व सहायक निदेशक श्री के शुक्ला व प्रबंध समिति के संयुक्त सचिव श्री शुक्रो से द्वारा छात्राओं का मार्गदर्शन किया गया। महाविद्यालय के साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ग्राइवेंसेस एंड रिड्रेसल सेल द्वारा 17 अगस्त से अभिविन्यास कार्यक्रम के साथ सेल की महत्ता बताई गई। 9 नवंबर 16 को एक वर्कशॉप हाउ टू डील विद इमोशनल प्रॉब्लम्स थ्रू फ्रीडम टेक्निक्स मद्रास एंड मेडिटेशन आयोजित की गई जिसके अंतर्गत कई छात्राओं की केस स्टडी की गई। इसके साथ ही सत्र की कई प्रस्तावित गतिविधियां भी हैं जो आगे के 2 महीनों में संपन्न होंगी जिसमें फिजिकल एजुकेशन की नेशनल सेमिनार का प्रस्ताव भेजा गया है। फिटनेस व वेलनेस पर गेस्ट लेक्चर, वार्षिक क्रीड़ा समारोह, एजुकेशन व बॉटनी डिपार्टमेंट की वर्कशॉप, गेस्ट लेक्चर और स्टूडेंट सेमिनार प्रस्तावित हैं।
ये हमारे अभी तक की गतिविधियां विभागों की हैं। सत्र 2016-17 हमारे महाविद्यालय के लिए विशेष उपलब्धियों भरा रहा है। विशेष रूप से शासन द्वारा महाविद्यालय की एनएसएस इकाई के उल्लेखनीय क्रियाकलापों के आधार पर एक अतिरिक्त इकाई का आवंटन किया गया। हमारे लिए गर्व का विषय है कि महाविद्यालय की बीए तृतीय वर्ष की छात्रा कुमारी कौशिकी द्विवेदी ने महाविद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए 67.9% और छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में 31वें दीक्षांत समारोह में कांस्य पदक प्राप्त कर महाविद्यालय का गौरव बढ़ाया। इसके लिए तालियां बजती है। हमारे महाविद्यालय की छात्राओं ने नगर के प्रमुख विभिन्न महाविद्यालयों में आयोजित अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। 25 नवंबर 2016 को नगर के बीएसटी शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज में आयोजित 7वीं मां संतोष अग्रवाल मेमोरियल प्रतियोगिता 2016 के अंतर्गत वाद विवाद प्रतियोगिता, जिसका शीर्षक है भारत में चीन निर्मित सामान का प्रयोग होना चाहिए, विषय के पक्ष में भाग लेकर एमए उत्तरायण हिंदी की छात्रा कुमारी कोमल वर्मा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इसी श्रृंखला में महाविद्यालय की चित्रकला विभाग की छात्रा बीए तृतीय वर्ष की दर्शा परवीन ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर महाविद्यालय का गौरव बढ़ाया। ये स्टेज के पीछे थोड़ा बच्चों को शार्ट करिए। दिनांक 30 नवंबर 2016 को ज्वाला देवी विद्या मंदिर स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा आयोजित संस्थापक सप्ताह समारोह 2016 के अंतर्गत शास्त्रीय भजन गायन प्रतियोगिता में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा कुमारी श्रेया दीक्षित ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और इसी भजन प्रतियोगिता में बीए तृतीय वर्ष की छात्रा दर्शा परवीन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। संस्थापक सप्ताह समारोह में ही 3 दिसंबर को वाद विवाद प्रतियोगिता में राष्ट्र के टिकाऊ विकास के संदर्भ में मानवीय मूल्य वांछनीय है कि विपक्ष ने अपने विचार रखकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है कोमल वर्मा ने। दिनांक 3 दिसंबर 2016 को चिकितुषी संस्था द्वारा सरसैया घाट पर आयोजित सैंड आर्ट प्रतियोगिता में महाविद्यालय के चित्रकला विभाग की छात्राओं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। दिनांक 3 दिसंबर 16 को ही एक और गौरवान्वित करने वाला अध्याय महाविद्यालय से जुड़ा, जिसमें दयानंद गर्ल्स डिग्री कॉलेज के सभागार में राष्ट्रीय शिखर संघ द्वारा आयोजित श्री रामचरितमानस की 440वीं वर्षगांठ के अवसर पर रामचरितमानस के उत्तरकांड के दोहा संख्या 42 से 49 के अंश पर समीक्षा प्रस्तुत करते हुए एमए उत्तरायण हिंदी की छात्रा कुमारी प्रिया तिवारी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसको 5,000 रुपए 5,001 रुपए का नगद इनाम और कुछ पुस्तकें मिली। वास्तव में दिनांक 3 दिसंबर 2016 हमारे महाविद्यालय के लिए उपलब्धियों भरा अविस्मरणीय दिन था। विश्वविद्यालय के युवा महोत्सव प्रतियोगिता में शास्त्रीय एकल गायन प्रतियोगिता में श्रेया दीक्षित ने जो कि प्रथम वर्ष की छात्रा है पहला स्थान प्राप्त किया और ग्रुप सॉन्ग प्रतियोगिता में हमारे महाविद्यालय की छात्राओं ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। ये हमारे महाविद्यालय के कुछ क्रियाकलाप और उपलब्धियां हैं। अब वार्षिकोत्सव की महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव लावण्य की रंगारंग प्रस्तुति आपके समक्ष होने जा रही है। हमारे महाविद्यालय में लंबे समय तक सचिव पद का दायित्व वहन करने वाले श्री समीर कुमार सेन जी, जिन्हें हम सब सम्मान से दादा बाबू कहा करते थे, आज उनका जन्म दिवस भी है। दादा बाबू सिर्फ दादा बाबू नहीं थे, वे हमारी संस्था के पिता तुल्य संरक्षक भी थे। उनका व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था। उनकी बरगदी छांव में इस महाविद्यालय ने अनेक उतार चढ़ावों से गुजरकर वर्तमान स्थिति को पोषित किया है। आज पूरा महाविद्यालय परिवार वार्षिकोत्सव के रूप में उनका जन्म दिवस मना रहा है।
आज का ये कार्यक्रम मैं दादा बाबू की मृदु स्मृतियों को समर्पित करती हूँ। कार्यक्रम की सफलता की शुभेच्छा के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्राचार्य जी। समारोह की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय से मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति चाहती हूँ। यही लावण्यमयी नारी जब कृष्ण की आराध्या बन जाती है तब राधा कहलाती है। राधा अर्थात भगवान कृष्ण की शक्ति, श्री कृष्ण की उपासिका। पौराणिक ग्रंथों में राधा को कृष्ण की शाश्वत संगिनी बताया गया, परंतु